हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। और अभी तक ना घर में काम ख़त्म नहीं हुआ है। आज पेंटिंग वगैरह है वो हो रहा है, तो कुछ ऊपर का हो गया है, कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो कल तक शायद में भी हो जाए ख़त्म। और कल है हमारे यहाँ पे फंक्शन, मतलब 12 तारीख को मेरी नंद की इंगेजमेंट है। तो तब तक देखते हैं हो जाएगा। और आजकल ना बहुत काम, पूरा पूरा दिन हो जाता है काम करते करते। और सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ। सुबह उठी, मैंने अपना सारा कपड़े वगैरह धोए, तो दो दो बज गए थे मुझे कपड़े धोते धोते। उसके बाद मैंने नहाया, फिर मैंने अपने खाना वगैरह बनाया, तो 3 बज गए मुझे खाते खाते। उसके बाद अभी युवान सोया है, ये सोया ही नहीं। आजकल ये दोनों ही बहुत लेट से मतलब उठते हैं, तो इसलिए, और रात में अच्छे से सोते नहीं हैं, तो इसलिए दिन में सुबह में ना मतलब 9-10 बजे ऐसे ही ये उठते हैं। और जैसे 6 बजे या 7 बजे उठ जाएगा तो फिर ये दोबारा सो जाते हैं। और हालत तो ऐसी हो रही है, बाल मतलब 2-2 दिन हो जाते हैं, कॉम ही नहीं कर पाती मैं। तो कुछ आलस भी आ जाता है, थकान इतनी हो जाती है। अभी सफाइयाँ ही ख़त्म नहीं हो रही घर की। तो सुबह उठ के मैंने सारे कपड़े वगैरह, जितने भी कपड़े थे युवान के भी, मैंने जो बिछाने वाले सब होते हैं वो सारे मैंने धो दिए थे। और क्योंकि बहुत अच्छी धूप थी कल, तो मैंने सोचा धूप है तो एटलीस्ट सूख जाएंगे। ब्लैंकेट का कवर वगैरह, बेडशीट थी जितनी भी, तो सारे ही मैंने धो दिए थे। और मतलब कुछ दिन पहले से तो धूप निकल नहीं रही, 2-2 दिन तक नहीं मतलब सूखते हैं कपड़े, तो इसलिए मैं नहीं धोई थी। आज मतलब अच्छी धूप थी, तो इसलिए मैंने कपड़े है ना वो धो दिए। और समर तो सोता ही नहीं है जब से ये सारा काम स्टार्ट हुआ है ना पेंट वगैरह का। तो मतलब इसका क्या है ना, ये पूरे दिन ऐसे ही खेलता रहता है इधर उधर। और उस पहले क्या था कि दिन में हम लोगों के पास भी टाइम होता था, तो हम रेस्ट करते थे, चाहे दीदी हो मैं हूँ, तो इसको भी ज़बरदस्ती सुला ही देते थे। उस टाइम पे ये था। अभी स्पेशली इसके लिए कोई जगता नहीं है, क्योंकि वैसे भी सब काम में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो जगे रहते हैं, तो इसलिए देखते भी रहते हैं। तो ये सोता नहीं है। और रात के टाइम पे तो ये अपने आप सो जाता है। इसको बिल्कुल सुलाने के लिए ना मेहनत नहीं करनी पड़ती। बट युवान तो दिन में सोता है, तो ये थोड़ा सा इसको सुलाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। 12:30-1 कभी कभी बज जाता है सोते सोते। उसके बाद ना अब मतलब अभी टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा तब तक मैं ना कपड़े वगैरह हैं वो कुछ कपड़े कल के भी थे यहाँ पे रखे हुए, तो वो मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और कभी कभी समझ ही नहीं आता कि कपड़े गीले हैं या ठंडे हो रहे हैं तो ऐसा लगेगा वो गीले ही हैं। तो अभी मैं ये कपड़े रख के उसके बाद जाऊँगी छत से। जो भी कपड़े हैं वो जैसे सूखते भी जा रहे थे ना, तो मैं साथ साथ भी हटाती जा रही थी। तो फिर मतलब और फिर कपड़े डालने के लिए, और पेंट वगैरह हुआ है ना, तो कहीं कहीं कपड़े नहीं भी सुखा पा रही हूँ मैं। वैसे तो ऊपर का सारा सूख गया था जितने में भी हुआ है, और अभी नीचे का चल रहा है। तो फिर आज पता है घर में कोई भी नहीं है, दीदी भी बाहर गई हैं, मम्मी भी काम से बाहर गई हैं, मानव हैं, तो वो युवान को लेके उन्होंने रखा था। फिर उसके बाद वो भी चले गए थे 3 बजे के आसपास। उसके बाद वो 4 बजे ऐसा कुछ आए हैं। तो तब तक मैं फिर मतलब अंकल थे, तो मैं, युवान सो गया था तो मैं देख भी रही थी, और अपना थोड़ा बहुत जो काम है वो भी कर ले रही थी। उसके बाद मानव आ गए थे और कृष्णा आए थे। तो फिर उसके बाद मैं अपना कपड़े वगैरह का काम है ना वो ख़त्म कर रही थी, क्योंकि जितना जल्दी हो जाए ठीक है। और कल के लिए भी बहुत सारे काम हैं, और शाम को भी मुझे अभी किचन का भी बहुत काम करना है, क्योंकि वैसे तो पूरी किचन साफ़ हो गया है, बट कुछ कुछ रह गया है उसमें काम। तो थोड़ा आज करूँगी, थोड़ा सा कल करूँगी। उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी, और इतने कपड़े मैं पहले ही उतार के रख चुकी हूँ जो सूख गए थे। और इसमें से भी मैं देख रही थी कि कौन कौन से कपड़े सूख गए हैं, तो वो मैं हटा के रखती जाऊँ, और अभी जाके ही मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, क्योंकि युवान सो रहा है। और अभी पता नहीं मम्मी को भी टाइम लग जाएगा आने में, कोई है भी नहीं, तो तब तक मैं अपना ये काम ख़त्म कर लूँ। और उसके बाद फिर टाइम हो जाएगा अंकल का चाय वगैरह बनाने का। तो पूरा दिन आज का मेरा ऐसा बिज़ी गया था, बिल्कुल भी मैं मतलब रेस्ट नहीं कर पाई। और पता नहीं मेरा ना बहुत दर्द होने लग जाता है,
जब मैं थोड़ा सा भी आराम नहीं करती ना उस टाइम पे, जब से युवान हुआ है तब से मेरे को थोड़ा सा दिक्कत रहती है, बट अभी धीरे धीरे वो चीज़ें हो गई ठीक। क्योंकि पहले तो मेरा बैक पेन इतना जल्दी होने लग जा रहा था और एक पैर में बहुत दर्द होता था। वो मुझे जब से युवान हुआ था, मतलब जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी तब से वो चीज़ प्रॉब्लम मेरे साथ थी और अभी तक थी। अब वो नहीं है, अब नहीं होता मेरे इतना दर्द ना कुछ भी नहीं है अब ऐसा। तो मुझे लगता है कि जब बेबी होता है ना तो धीरे धीरे ही कोई भी जो प्रॉब्लम आती है ना वो जाती है, और कभी कभी तो कुछ चीज़ ऐसी होती है ना जो कभी भी नहीं जाती। तो अभी जितने भी कपड़े सूख रहे थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कुछ कुछ कपड़े ना कि सूखे या ठंडे हो रहे। तो वैसे पता है आज का दिन बहुत अच्छा हुआ है, इतनी धूप निकली थी अच्छी, तो इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं थी। कपड़े मैं लेके आ गई थी, उसके बाद थोड़ा सा मैंने फ़ोल्ड किए कपड़े और अभी मेरे को करने हैं। तब तक ना ऐसा मैं चाय बनने के लिए रखने आ गई थी, तो मैं चाय रख दूँगी बनने के लिए। उसके बाद जो भी कपड़े हैं वो सारे मैं तय लगा के रख दूँगी, और 4 या 4:30 के बीच में ऐसे अंकल को चाय दे देते हैं। तो उसके बाद फिर मैं भी अपनी चाय पीऊँगी 5 बजे तक। फिर युवान उठ गया था बहुत ज़्यादा टाइम वो सोया ही नहीं, मतलब वो सोया सिर्फ 2 घंटे के लिए, उसके बाद वो उठ गया और मैं भी फ्री नहीं थी। आज ना मानव ने ही पूरा दिन युवान को मतलब संभाला है। वो पूरा दिन तो नहीं, वो चले गए थे, फिर जब से वो आए हैं जब से वो ही उसको ले रखा था उन्होंने। क्योंकि मैं कुछ ना कुछ काम करे जा रही थी तो फिर वो रो भी रहा था देख देख के। और पता है उसको, वो मानव के साथ अच्छे से खेल लेता है। वो जैसे ही उनको देखेगा ना रोने लगेगा जाने के लिए कि मुझे गोद में ले लो। जैसे कोई होता नहीं ना घर में, अगर मैं रूम का गेट ऐसा बंद है और तो बैठ के आराम से खेलता रहेगा, बट अगर उसने किसी की आवाज़ भी सुन ली, मम्मी की, दीदी की या मानव की, तो बस उसको फिर उनके पास जाना होता है, रोने लग जाता है। तो इसमें मैं अभी मानव और अंकल और कृष्णा इन लोगों के लिए चाय बना दे रही हूँ, तो ये पी लेंगे। उसके बाद मैं समर्थ की अपनी चाय बनाऊँगी। उसके बाद मैंने चाय वगैरह दे दी थी, थोड़ा सा टाइम फिर मैंने बच्चों को संभाला, और उसके बाद हो गया था टाइम। टाइम तो नहीं हुआ था, मैं 7 बजे से ही खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि पता नहीं था ना ये मतलब सब कितने टाइम में आएंगे, और ये युवान है ना वो कभी भी रोने लग जाता है। तो फिर थोड़ा पहले से ही मैंने स्टार्ट कर दिया। एक तरफ मैंने दूध बॉयल होने रख दिया था और मैं अभी बेसन की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इसको ना बनाने में मतलब इतना टाइम नहीं, इसको तोड़ने में ऐसे करके करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने 7 बजे से ही स्टार्ट कर लिया था बनाना। तो अभी मसाला वगैरह तैयार करके फिर मैंने सब्ज़ी छोंक दी थी और बना ली। उसके बाद फिर हमने खाना वगैरह खाया, ऐसे ही मतलब टाइम हो गया था। धीरे धीरे काम करते करते बर्तन धोना, किचन साफ़ करना, और अभी रात के 11 बज रहे, ये दोनों सो गए थे। युवान अच्छे से सोया नहीं था दिन में, तो ये भी जल्दी सो गया, वरना ये तो बहुत लेट ही सोता है। तो चलिए आज का ना छोटा सा ब्लॉग था, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।